सूरत अल-बकरा आयत 231 تا 240 उर्दू तर्जमा। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो मुद्दत इद्दत के खातिमा के करीब पहुंच जाए तो या इन्हें इस्लाह और हुस्ने मुआशरत के साथ रोक लो या इन्हें हुस्ने सुलूक के साथ आज़ाद कर दो। और खबरदार नुकसान पहुंचाने की गर्ज से इन्हें ना रोकना कि उन पर जुल्म करो, कि जो ऐसा करेगा वो खुद अपने नफ्स पर जुल्म करेगा। और खबरदार आयाते इलाही को मजाक ना बनाओ, खुदा की नेमत को याद करो। इसने किताबो हिकमत को तुम्हारी नसीहत के लिए नाज़िल किया है। और याद रखो कि वो हर शय का जानने वाला है। और जब तुम लोग औरतों को तलाक दो और उनकी मुद्दत इद्दत पूरी हो जाए तो खबरदार इन्हें शौहर करने से ना रोकना, अगर वो शौहरों के साथ नेक सुलूक पर राजी हो जाएं। इस हुक्म के जरिए खुदा इन्हें नसीहत करता है जिनका ईमान अल्लाह और रोज़े आखिरत पर है। और उन इहकाम पर अमल तुम्हारे लिए बासे तज़किया भी है और बासे तहारत भी। अल्लाह सब कुछ जानता है और तुम नहीं जानते हो। और मैं अपनी औलाद को 2 बरस कामिल दूध पिलाएंगी। जो रज़ात को पूरा करना चाहेगा इस दरमियान साहब औलाद का फर्ज है कि माँ की रोटी और कपड़े का मुनासिब तरीका से इंतजाम करे। किसी शख्स को इसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जा सकती। ना माँ को इसकी औलाद के जरिया तकलीफ देने का हक है और ना बाप को इसकी औलाद के जरिया। और वारिस की भी जिम्मेदारी है कि वो उसी तरह उजरत का इंतजाम करे। फिर अगर दोनों बाहमी रजामंदी और मशवरा से दूध छुड़ाना चाहें तो कोई हरज नहीं है। और अगर तुम अपनी औलाद के लिए दूध पिलाने वाली तलाश करना चाहो तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, बशरती का मुतारफ तरीका की उजरत अदा कर दो। और अल्लाह से डरो और ये समझो कि वो तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। और जो लोग तुम में से बीवियां छोड़कर मर जाएं उनकी बीवियां 4 महीने 10 दिन इंतजार करेंगी। जब ये मुद्दत पूरी हो जाए तो जो मुनासिब काम अपने हक में करें इसमें कोई हरज नहीं है। खुदा तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। तुम्हारे लिए निकाह के पैगाम की पेशकश या दिल ही दिल में पोशीदा इरादा में कोई हरज नहीं है। खुदा को मालूम है कि तुम बाद में उनसे तज़किरा करोगे लेकिन फिलहाल खुफिया वादा भी ना लो। सिर्फ कोई ने एक बात कह दो तो कोई हरज नहीं है। और जब तक मुकर्ररा मुद्दत पूरी ना हो जाए निकाह का इरादा ना करना। ये याद रखो कि खुदा तुम्हारे दिल की बातें खूब जानता है। लिहाजा इससे डरते रहो और ये जान लो कि वो गफ्फूर भी है और हलीम बर्दबार भी। और तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर तुमने औरतों को उस वक्त तलाक दे दी जबकि उनको चौबा भी नहीं है और उनके लिए कोई मेहर भी मुअय्यन नहीं किया है। अलबत्ता इन्हें कुछ मालो मुता दे दो, मालदार अपनी हैसियत के मुताबिक और गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक। ये मुता बकदर मुनासिब होना जरूरी है कि ये नेक किरदारों पर एक हक है। और अगर तुमने उनको छूने से पहले तलाक दे दी और उनके लिए मेहर मुअय्यन कर चुके थे तो मुअय्यन मेहर का निस्फ देना होगा, मगर ये कि वो खुद मुआफ कर दी या उनका वली मुआफ कर दे। और मुआफ कर देना तकवा से ज्यादा करीब तर है। और आपस में बुजुर्गी को फरामोश न करो, खुदा तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। अपनी तमाम नमाजों और बिलखुसूस नमाज वस्ती की मुहाफजत और पाबंदी करो। और अल्लाह की बारगाह में खशू खुजू के साथ खड़े हो जाओ। फिर अगर खौफ की हालत हो तो पैदल सवार जिस तरह मुमकिन हो नमाज अदा करो। और जब इत्मीनान हो जाए तो इस तरह जिक्र खुदा करो जिस तरह उसने तुम्हारी लाइल्मी में तुम्हें बताया है। और जो लोग मुद्दत हयात पूरी कर रहे हैं और अज़वाज को छोड़कर जा रहे हैं इन्हें चाहिए कि अपनी अज़वाज के लिए 1 साल के खर्च और घर से ना निकालने की वसीयत करके जाएं। फिर अगर वो खुद से निकल जाएं तो तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं है। वो अपने बारे में जो भी मुनासिब काम अंजाम दें। खुदा साहिबे अज़त और साहिबे हिकमत भी है।